बच्चों, क्या हाल है आपका? ठीक हो? चलो आज हम कक्षा 5वीं का विषय हिंदी का पाठ नंबर 9 तितली रानी पढ़ते हैं। बच्चों, ये एक कविता है, आओ इसे पढ़ें। हाँ। तितली रानी अपने घर को बड़ी सियानी। तितली रानी अपने घर को बड़ी सियानी। रंग बिरंगी जिसकी चोली, पंखों पर जिसके रंगोली। रंग बिरंगी जिसकी चोली, पंखों पर जिसके रंगोली। फूलों पर उड़ती इठलाती, बच्चों को ये बहुत लुभाती। फूलों पर उड़ती इठलाती, बच्चों को ये बहुत लुभाती। आंखों में ये स्वप्न सजाती, हाथ लगाने से शर्माती। आंखों में ये स्वप्न सजाती, हाथ लगाने से शर्माती। रुत बसंत में आती तितली, रुत बसंत में आती तितली, गीत खुशी के गाती तितली। रुत बसंत में आती तितली, गीत खुशी के गाती तितली। कभी कहा करती थी नानी, स्वर्ण परी की एक कहानी। कभी कहा करती थी नानी, स्वर्ण परी की एक कहानी। तितली रानी अपने घर को बड़ी सियानी। तितली रानी अपने घर को बड़ी सियानी। बच्चों, ये थी कविता। तो अब हम इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। बच्चों, जो पंजाबी वाली भाषा होती है ये गुरुमुखी लिपि होती है और हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी होती है। तो बच्चों, तितली पंजाबी में ऐसे लिखते हैं और हिंदी में तितली ऐसे लिखते हैं। ये क्या है? बसंत बसंत, रंगोली रंगोली, सियानी सयानी, नानी नानी, परी परी। तो बच्चों, इन शब्दों को हमने लिखने का अभ्यास करना है, बार बार लिखने का और पढ़ने का अभ्यास करना है। आगे है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। खंभ पंजाबी में क्या बोलते हैं बच्चों? खंभ। हिंदी में क्या बोलेंगे? पंख। वन सुवन्नी, क्या है ये? रंग बिरंगी। रुत पंजाबी में क्या बोलते हैं? रुत। और हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? ऋतु। हाथ, हाथ को क्या कैसे लिखेंगे? हाथ। सपना पंजाबी में क्या लिखेंगे? सपना। और हिंदी में स्वपन। सुनहरा या सोना, मतलब क्या लिखेंगे हिंदी में? स्वर्ण, सोने जैसा, सोना। पढ़ो, समझो और लिखो। कुछ स को क्या लगा है? हलंत। इसको क्या बोलते हैं? हलंत। इससे क्या है? वो अक्षर जो है वो आधा हो जाता है। स प्लस व, सुव। प को हलंत लग गया, प आधा हो गया, न पन, स्वपन। स को हलंत स, व, र को हलंत र, ण। इसमें स को हलंत लग गया आधा स, र को हलंत लगा आधा र, स्वर्ण। क्या कैसे लिखेंगे? ऐसे। इसमें क्या क्या है? आधा स है, व, आधा र है और आगे ण है, स्वर्ण। शब्दार्थ है बच्चों। आगे शब्दों के अर्थ। रंगोली, रंगोली क्या होता है बच्चों? अलग अलग रंगों का मेल। त्योहार आदि पर रंगीन बुरादे से फर्श पर की जाने वाली चित्रकारी, उसको क्या बोलते हैं? रंगोली। स्वपन, क्या है ये? स्वपन। स्वपन क्या होता है बच्चों? सपना। रुत, रुत क्या होता है? ऋतु, मौसम, ऋतु। लुभाना, लुभाना क्या होता है? मोहित करना। स्वर्ण, स्वर्ण का क्या अर्थ होता है? सोना।
आगे बच्चों कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। क्या आएगा? रंग बिरंगी जिसकी चोली, रंग बिरंगी जिसकी चोली, पंखों पर जिसके रंगोली। हाँ। अगला है रुत बसंत में आती तितली, गीत खुशी के गाती तितली। तो ये क्या था? पंक्तियां पूरी करनी थी। आगे है बच्चों अभ्यास प्रश्न है, प्रश्न पूछे हैं, इसके उत्तर देने हैं। तितली के पंख कैसे होते हैं? हाँ तो बच्चों तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। अगला प्रश्न है तितली किस ऋतु में दिखाई देती है? तितली किस मौसम में दिखाई देती है, किस ऋतु में दिखाई देती है? तो तितली बसंत ऋतु में दिखाई देती है। आगे है नानी किसकी कहानी सुनाया करती थी? तो बच्चों किसकी कहानी सुनाया करती थी? नानी स्वर्ण परी की कहानी सुनाया करती थी। आगे बच्चों तुक मिलाओ, तुक मिलानी है, राइमिंग वर्ड्स कह लो। चोली जैसे रंगोली, सजाती क्या आएगा बच्चों? शर्माती, इठलाती लुभाती, आती गाती। तो ये क्या था बच्चों? तुक मिलानी थी हमने, राइमिंग वर्ड्स। आगे बच्चों वाक्य बनाने हैं। रंग बिरंगी, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? तितली रंग बिरंगी होती है बच्चों, या हो, ओ की मात्रा लगेगी यहाँ पे। तितली रंग बिरंगी होती है। बसंत, तितली बसंत ऋतु में दिखाई देती है। कहानी, दादी माँ मुझे कहानी सुनाती है। सियानी, सियानी क्या है बच्चों? मेरी बहन बहुत सियानी है। बच्चों आप ये जो वाक्य कोई भी अपनी तरफ से वाक्य बना सकते हैं जिसमें ये शब्द प्रयोग हो। तो बच्चों ये था हमारा पाठ, ये हमारी कविता थी।